एक कोशिश सहायता की। ये कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी एक औरत की है जिसकी मैं सहायता करना चाहती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं मिला कि मैं उस औरत की सहायता कर सकूँ। ये कहानी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि किसी की हेल्प हो सके। इसलिए कहानी को पूरा पढ़ना, और आपको अगर कुछ भी इसके बारे में पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा 6 साल का है और एक बेटा 1.5 साल का है। डिलीवरी के बाद मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना था। कुछ मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, और इस डिलीवरी के बाद मुझे पीरियड भी समय से नहीं आ रहे। सुबह के 10 बज चुके थे। घर का सारा काम करके हम हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गए थे। हम तैयार होकर 11 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गए थे, और पर्ची बनाकर हम लाइन में बैठे थे। और मेरे पास एक औरत बैठी थी, मेरा 1.5 साल का बेटा, जो वहाँ पर खेल रहा था, शरारतें कर रहा था। वह औरत उसको बहुत प्यार से देख रही थी, खुश हो रही थी। बच्चों के साथ देखे तो सब खुश हो जाते हैं, और बच्चे तो वैसे भी सबको प्यारे लगते हैं। तो पास में जो औरत बैठी थी, मैंने उससे बातें करना शुरू की, और मैंने उससे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वह औरत चुपकर अपने आंसू पोंछकर बोली कि मेरी शादी को 15 साल हो गए और मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं है। उसकी इतनी बात सुनकर मुझे एक तो गुस्सा भी आया कि मैंने उससे क्यों पूछा। बेचारी मुझे बताते हुए भी इतनी टेंशन में लग रही थी। इतनी बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो वह औरत ने बताया कि बहुत ही इलाज करा चुकी और बहुत जगह से दवाई वगैरह भी खा चुकी, पर कहीं से भी उसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो मैंने उसे कहा कि आप चिंता मत करिए, हिम्मत रखो, परमात्मा के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो बातें करते करते उसने मुझे अपनी बात बताई कि एक बार मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मेरी सास के साथ लड़ाई हो गई थी। तो सास ने मुझे ज़ोर से धक्का लगाया। उस समय मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था, तो उस गिरने की वजह से मैं बच्चा नहीं रहा। तो उसके बाद मुझे कोई बच्चा नहीं ठहरा। इसी बात सुनकर मुझे और भी परेशानी हो गई कि क्यों ऐसा करते हो। आपस में लड़ाई होने की वजह से उसको पता नहीं पेट में क्या परेशानी हो गई। उसको अभी तक बच्चे की ना होने की टेंशन में रहती है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी हेल्प कर सकूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक उपाय आया कि मैं ये स्टोरी आपके पास शेयर करूं। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पता है कि किसी को कैसे कोई प्रेगनेंसी में के बारे में अगर कोई हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि उसकी सहायता हो सके। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये एक सच में एक सच्ची कहानी है, और कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम उस औरत की सहायता कर सकें। और मेरे चैनल पारिवारिक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।